गाइस गुड आफ्टरनून। आज हम आपको साधारण ब्याज में किस्तों पर आधारित प्रश्न बताने जा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 वर्ष के बाद दे 3600 रुपए के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 500, 600, 700, 800 रुपए। तो इसमें आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बताइए कि 3600 रुपए के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में यानी 5 किस्त में आपको जमा करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो प्रत्येक किस्त का मान है वो 100 रुपए आप मान लीजिए, यानी 100 रुपए आपने मान लिया। और आपको इसमें यह पता होगा जो अंतिम किस्त होती है उस पर कोई पैसा नहीं दिया जाता, ऐसा आपको मान के चलना है। तो पहली किस्त आप 100 इसको मान लीजिए और वार्षिक दर कितनी दी गई है, 10% दिया गया है। तो जब एक वर्ष बीतेगा तो 100 रुपए के साथ 10 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा, यानी 100 का 10% 10 रुपए। तो यानी अगला जो वैल्यू आपकी आएगी 110 रुपए हो जाएगा। जो आपकी तीसरी किस्त होगी उस पे देखिएगा आपका कितना ब्याज लगेगा, आपका ब्याज लग जाएगा 2 साल का। तो 10 का जो है 2 साल का निकालेंगे तो 20 रुपए एक्स्ट्रा यानी 120 रुपए लग जाएगा। ऐसे आपका जो चौथी किस्त होगी वो 3 तो 130 रुपए हो जाएगा। चौथी किस्त यानी 4 साल तो 140 रुपए हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 10% दिया गया है। तो ये आप जब आप टोटल ऐड करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 0 4 3 7 7 2 9 और 1 10 10 की आपका हो जाएगा 0 और 1 2 3 4 5 और 1 हासिल 6। चूंकि ये परसेंट में है तो ये 600% आपका आ गया। और सीधा सीधा 600% की वैल्यू कितनी दी गई है आप प्रश्न में देख के बता सकते हैं, कितना दिया गया 3600 रुपए। तो यहां से 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 3600 बटे कितना हो जाएगा 600। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि आपने 100 मान के सॉल्व किया है। तो 3600 बटे ये और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 0 आपके कैंसिल हो गए और 6 से 6 ये 6 आ जाएगा और 6 को जब आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ गया 600 आ गया। यानी प्रत्येक किस्त की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 600 रुपए आ गई। इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीके का है। 4 वर्ष के बाद दे 944 रुपए के ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो इस बार किस्तों की संख्या कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो आप तुरंत उसको 100 मान लीजिए, पहली दूसरी तीसरी और चौथी 100 रुपए आपने मान लिया। आपको पता है कि जो अंतिम किस्त होती है उस पर ब्याज नहीं लगता है, उसको आप पहले 100 लिख लीजिए। जब आप पहली किस्त देंगे तो 12% की दर से यानी 112 रुपए आपको देना होगा। जब आप दूसरी लेके जाएंगे तो 12 दूना 24 124 रुपए हो जाएगा। और जब आप चौथी किस्त लेके जाएंगे तो ये 12 3 36 यानी 136 हो जाएगा। तो इसको ऐड करिए, 4 और 2 6 और 6 12 के 2 3 और 2 5 1 6 और 1 हासिल 7 और 1 2 3 4, ये 472% आ गया। अब आपको 472% की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है बताइए 944। तो यहां से 100% की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, निकालिए 944 बटे 472 और गुणे 100। तो ये इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा यानी 2 गुणे 100, ये कितना आ जाएगा आपका 200। यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इसमें टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 4000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि संपूर्ण कर्ज को वो 1500 रुपए की 3 मासिक किस्तों में देकर ब्याज सहित अदा कर देगा। साहूकार द्वारा लिया गया साधारण ब्याज की दर बताइए। इस बार आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप देखिएगा आर की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दर बराबर 100 गुणे ब्याज बटे एन पी माइनस एन माइनस 1/2 इंटू आई।
एन इसमें जो हमारा होगा वो किस्तों की संख्या होगी, मतलब कितनी किस्त की बात कर रहा है। और जो आई हमारा होगा वो प्रत्येक किस्त का मान होगा, और पी जो हमारा होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। आइए अब इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो आप देखिएगा 100 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और ब्याज आपका देखिएगा कितना दिया गया है 4000 रुपए संपूर्ण कर इसको 1500 रुपए की 3 मासिक किस्तों। अब आप देखिएगा 4000 रुपए है और 1500 रुपए की 3 मासिक किस्त देगा, तो 15 या 4500 हुआ, और टोटल पैसा था 4000, तो ब्याज आपको कितना मिला 500 रुपए मिला। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 500 रुपए। उसके बाद में आप देखिए एन की वैल्यू देखिए क्या बता रहा है, किस्तों की संख्या। किस्तों की संख्या इसमें कितनी है बताइए, 3 मासिक किस्तों, यानी तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। पी की वैल्यू बताइए 4000 दिया गया, 4000 लिख दीजिए, और माइनस एन 3 माइनस 1 कर दीजिए, और बटे आपका 2, और आई प्रत्येक किस्त का मान कितना है बताइए, गुणे कितना हो जाएगा 1500 रुपए। बस प्यारे बच्चों इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप देखिएगा ये कितना हो जाएगा 100 गुणे 500, और उसके बाद में 3 आप बाहर ही रहने दीजिए, ये आपका 4000 माइनस ये 2 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1500 सीधा सीधा। फिर इसको सॉल्व करते हैं 100 गुणे 500 और बटे ये आप निकाल दीजिए 1500, तो कितना बचेगा आपका ये 2500, 25 तिया 7500 आपका हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर दीजिएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 सही 2/3% आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज की दर कितनी है, तो आप इसी फार्मूले से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि एन आपका किस्तों की संख्या है, और पी जो है आपका मूलधन है, और आई जो है प्रत्येक किस्त का मान है। अब इसमें टाइप 3 का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक माह 500 रुपए 2 वर्षों तक जमा करता है, जिस पर उसे 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए उस व्यक्ति को समय समाप्ति पर कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब यहां पे देखिएगा प्रत्येक माह 2 वर्ष तक, तो एन की वैल्यू बताइए, 2 वर्ष दिया गया है, तो 2 वर्ष में कितने माह हो जाएंगे आपके 24 माह हो जाएंगे। 24 और 24 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। उसके बाद में आई का मान देखिएगा कितना दिया गया इसमें 500 रुपए दिया गया, तो 500 लिख दीजिए। आर आपका रेट कितना दिया गया देखिए 12%, तो यहाँ 12 लिख दीजिए, और बटे आप 2400 कर सकते हैं। तो आप देखिएगा 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 12 दूना आपका 24 हो जाएगा, और 2 से ये आपका 2 एकम 2 तो दूनी 4 हो जाएगा। ये 12 गुणे 25 गुणे 5, 25 पंचे आपका 125 गुणे 12, यानी टोटल ये आपका कितना आ जाएगा 1500 रुपए। तो यानी जो उसको ब्याज प्राप्त होगा वो कितना होगा 1500 रुपए प्राप्त होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपके जो साधारण ब्याज में किस्तों से संबंधित प्रश्न है, ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसी तरीके का क्वेश्चन अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप अच्छे से तैयार करेंगे, और मुझे आशा है कि आप सही आंसर बताएंगे। और इसी के साथ आपका साधारण ब्याज समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।